नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। राजस्थान में बुधवार को भजनलाल सरकार के कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने फैसला की जानकारी दी और बताया कि आरजीएचएस कार्ड धारकों की सालाना सीमा को बढ़ाया गया। कार्ड धारक पेंशनरों की सालाना आउटडोर सीमा को 30,000 किया गया है। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और डेथ बेनिफिट को 20 से बढ़कर 25 लाख किया जाता है। अब 10% बड़ी दर से मिलेगा पारिवारिक पेंशन का लाभ। कर्मचारी कल्याण के संबंध में अनेक फैसले लिए हैं। भजनलाल सरकार ने लंबे समय से जिला कोर्ट के कर्मी को 2 से ज्यादा संतान होने पर प्रमोशन नहीं मिलता है। अब 2 से ज्यादा संतान होने पर भी प्रमोशन और अन्य लाभ मिलेंगे। लिपिक वर्गीय कर्मी और चतुर्थ श्रेणी कर्मी को इस फैसले से फायदा मिलेगा। प्रदेश में नाथ द्वारा के पास का क्षेत्र रेल से वंचित था। ऐसे में रेलवे को जमीन देने का कैबिनेट में अनुमोदन हुआ। इससे राजस्थान में रेलवे का नेटवर्क बढ़ेगा और सौर ऊर्जा के जरिए दिन में किसान को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य लिया गया है। 2025 तक हमारे काश्तकारों को दिन में बिजली देगी भजनलाल सरकार। 90,000 करोड़ का घाटा हमारे ऊपर डाला गया था। कांग्रेस सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में हमारे सुधार जारी है। सौर ऊर्जा कुसुम योजना का दायरा बढ़ाया गया है। 3,000 मेगावाट बिजली बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी के लगेंगे पावर प्लांट। दहमी कला में एमएसएमई के लिए भूमि आवंटन का अनुमोदन किया गया है। यहाँ होगा टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित। उद्योग एनओसी आदि की ट्रेनिंग और जानकारी यहाँ मिलेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में हमने प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। राज्य के कार्मिकों के लिए हमारी सरकार ने पहले भी कई बड़े फैसले लिए हैं। आरजीएचएस के अंतर्गत राजकीय उपक्रमों के आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिकों एवं पेंशनों की आउटडोर चिकित्सा सुविधा वेब की सालाना सीमा को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया है तथा इन उपक्रमों के कार्ड धारक पेंशनों की मृत्यु के उपरांत उनके पात्र आश्रितों को आरजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आज की कैबिनेट बैठक में हमने कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य कर्मचारियों की ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख से 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। इस तरह कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब उसे केंद्रीय कार्मिकों की तरह 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इन प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशनर नियम 1996 के नियम 55 और 62 संशोधन की जारी अधिसूचना 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगी। राजस्थान जिला न्यायालय सिविल लिपिक वर्गीय स्थापना नियम 1986 के नियम 14A एवं 20 के उपनियम 4 में अन्य सेवा नियमों के अनुरूप संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। इन संशोधनों के पश्चात न्यायालयों के उन लिपिक वर्गीय कर्मियों को राहत मिलेगी जो 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए थे। राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 के नियम 18 के उपनियम 4 एवं नियम 30 में अन्य सेवा नियमों के अनुरूप संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इन संशोधनों के पश्चात अधीनस्थ न्यायालयों के चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित रह गए थे। राजस्थान में सरकार के प्रदेश के रेल परिवहन को मजबूत करने तथा मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग जैसे उद्योगों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर श्रीनाथ, मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए आज कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राजसमंद के उपखंड राजसमंद, देवगढ़, नाथद्वारा एवं आमेट की कुल रकबा 42.15 क्षेत्र हेक्टेयर भूमि नाथद्वारा, देवगढ़, मदारिया, आमान परिवर्तन परियोजना हेतु रेलवे मंत्रालय को आवंटित की गई।
यहाँ भी राजनीति की और कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्य के लिए पिछली सरकार के दौरान जमीन आवंटन नहीं होने दी थी। इसलिए आज ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर प्रदेश बने, इस लक्ष्य को लेकर हम चलें। हमारे कर्मचारियों का कल्याण हो, वो हमारे हर विभाग में अपनी पूरी सक्रियता निभावे, सरकार के साथ चले, ये भी हमारा लक्ष्य है। हमारी आमजन को सभी सुविधाएं मिले, इसका भी प्रयास करते हैं। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि वो इस बिजली उत्पादन में कर्मचारियों के हितों में, आमजन के हित में रात और दिन लगे हुए हैं। आपके सहयोग की भी अपेक्षा है। आप भी हमारे समाज के ही भाग है, हमारे देश के निवासी है। मुझे पूरा विश्वास है आप भी इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पहले से ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से काम कर रहा है। जमीन नहीं देंगे तो बिजली उत्पादन कहाँ करेंगे? ये सौर ऊर्जा की बिजली है, इसमें किसी को प्राइवेटेशन का विषय नहीं है। बिजली उत्पादन करानी है तो कोई न कोई प्रोजेक्ट तो आएगा ही। बिना बड़े निर्णय नहीं है। जो भी ऐसे पहले भी मैंने पिछली कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि इनको जमीनें दी है और आपको और जमीनें भी देंगे। इसके मेरिट आधार पर देते हैं, किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं। हाँ, मिल पाएगा। संख्या देखिए, संख्या निश्चित तौर पर भी नहीं बता सकते, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनके 2 से अधिक संतान हैं, वो जो डिबार हो रहे, वो रास्ता उनका खोल दिया। निवेदन किया, गंभीरता से विचार हो रहे हैं। विचार के उपरांत जो भी निर्णय आएगा आपको बता दिया जाएगा। कुछ बातें हो रही है, वो शीघ्र ही बताई जाएगी। ठीक है, नहीं, अभी निर्णय इस पे लिया गया, अभी 2 इन्हीं पे लिया गया। ये 2 विभाग बचे हुए थे जो हमारे हाईकोर्ट के अंदर के जो कर्मचारी आते हैं, जो जिला न्यायालय के बाबू है, उस कैटेगरी के जो कर्मचारी है, और ड्राइवर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनके लिए नहीं था। उनके नियमों में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार। धन्यवाद दे दो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रकार टीवी।